एम्बेसडर त्रिगुणायत, आपसे हम सवाल ले रहे हैं। देखिए, आप अभी आपने शायद सुना हो जी पार्थसारथी का एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे रखा है। मुख्य तौर पर वो ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान ने तमाशा किया है न्यूक्लियर वेपन का। तो ये पूरा जो सिचुएशन है, अपने अपने तरीके से लोग डिकोड कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है नहीं। आपको क्या लगता है जो सिचुएशन बनी कैसे बनी, और उसको कैसे इस वक्त हमें देखना चाहिए इस स्कैरसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के दौर में? थैंक यू मनोज जी। अम्बेसडर पार्थसारथी जो हैं वो हमारे एक सबसे सीनियर और पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। वो वहाँ पर हाई कमिश्नर रह चुके हैं हमारे, और उनकी कमेंट्री जो है बिल्कुल सटीक होती है। और जो हमने सुना भी जो उन्होंने कहा है, तो देखिए जैसा है कि मैं समझता हूँ कि कई सारे कारण हैं इसमें। शुरू शुरू में आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों कंट्रीज हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है, और शायद ये रहा भी हो, बाद में सब पता लगेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मालूम है कि भारत जो है वो इस टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में हुआ इसका बदला जरूर लेगा। तो इसलिए आपके पास में वो एक समय है कि उसमें आपने जो करना है करिए। तो भारत ने क्लियर कर दिया कि हमको टेरर स्ट्राइक करना है, टेररिस्ट जहां पर हैं उनकी जगह है उनको निकालना है, और वो हमने किया फर्स्ट डे। सेकेंड डे पाकिस्तान उसका जो रिटेलिएट करता है, उसके बाद फिर भारत ने उसको रिटेलिएट किया, और उस चक्कर में पाकिस्तान का काफी जो मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट ही नहीं बल्कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी उनका काफी कुछ तबाह हो गया। दूसरी चीज यह है कि वो उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। उनको तुरंत उन्होंने चीन से पैसा मांगा, सऊदी अरेबिया से पैसा मांगा, आईएमएफ से रिक्वेस्ट किया। तो ये सारी चीजें कंडीशनल हो जाती हैं फिर उस वक्त में। और तीसरी चीज, जैसा अमेरिकन कह रहे हैं कि उनको ये कुछ बड़ी एक न्यूज ऐसी इंटेल मिली कि जिसके जरिए वो नहीं चाहते थे कि बात और आगे बढ़े। तो देखिए भारत ने प्रोपोर्शनेट मेजर्ड रिस्पॉन्स किया, लेकिन उससे जितना भी नुकसान हो सकता था, खास तौर से एयर फील्ड्स का उनके 10 एक साथ अटैक करना, और पाकिस्तान को पता लग गया कि भारत के साथ में लड़ाई में वो तो जीत नहीं सकता है, और इसीलिए वो प्रॉक्सी वार के जरिए आज तक लड़ता रहा है पिछले कई साल, दशकों से भारत के खिलाफ। तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है न्यूक्लियर बॉगी की हर बार एक तमक की जाती है। मैं तो ये कोई खेल तो है नहीं है न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जो लगाना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक बार करेगा तो दूसरी बार करने के लिए नहीं रहेगा, ये वो जानता है अच्छी तरह से। और इसीलिए अमेरिका ही, सऊदी अरेबिया, ईरान और बहुत सारे देश सब जो है कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। दुनिया को पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, ये न्यूक्लियर वेपन जो एक डर्टी वेपन उनके पास है, क्योंकि उसको वो एक इस्लामिक बॉम्ब के रूप में दिखाते हैं दुनिया में, और उसी के जरिए वो अपना टेररिज्म का जो उनका गेम प्लान इंडिया के खिलाफ है उसको चलाते हैं। तो वो बिल्कुल कॉल आउट करना पड़ेगा, दुनिया को जानना पड़ेगा कि रोग स्टेट हम्म। के हाथ में इस तरह के वेपन्स का क्या नतीजा हो सकता है। तो अब की जी। बात यह है कि ठीक है जैसे सीज फायर हुई है, लेकिन असली मुद्दा है टेररिज्म का। और जब जी। जब इस तरह का टेररिज्म की बात होगी, तब तक भारत उसका जवाब देगा, चाहे उसके बदले में लड़ाई हो, युद्ध हो, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम हो, जो भी कुछ हो। तो मैं नहीं समझता कि हम किसी भी स्थान पर होंगे। हम वार नहीं चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ ना किसी और के साथ। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी तरह का भी अटैक होगा या इस तरह की भारत की अस्मिता और सॉवरेंटी के ऊपर असर आएगी, तो मैं नहीं समझता कि भारत उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा। जी। तो दुनिया को ये समझना